पंजा वो पीछे ना पीछे के जूमिंग करना यार थोड़ा पीछे हो रहा प्रवीण हाथ पकड़ा हो का बटन नहीं है क्या बोल रहे पीछे खड़े तो कितनी हो जाए अरे भागेगा थोड़ा भागेगा अरे तो फिरना नहीं थे भागेगा चला एक मिनट सोनी पीछे आने यार ए मोबाइल है कैमरा खाली है ए मपुरा वाला कोण आहे ए तिकडे जाम करा तिकडे राणा ठीक है चलिए मागे ना जाऊ द्या ना मागे respond to my WhatsApp later. Well, life's just gone.
जान दो ठीक है यार।
सतीश कैमरा खा ना तो उधर से देख ले इस साइड से देख ले जाती नहीं मिले अच्छा बोल कैमरा पुढे लगा बाजू 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 सब लोग अभी हट जाओ पीछे पीछे दोनों जब सागर बेटा 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 पीछे तो जल्दी जाओ पहले बोलो जल्दी पीछे पीछे फटाफट हाँ, ये क्षति ऐसी है कि जिसकी पूर्ति हो नहीं सकती। मेरी ओमपुरी की एसोसिएशन 43 साल पुरानी है। जब वो 1974 में FTII में एडमिट हुए थे, मैं उनका वहाँ का सीनियर हूँ। एक एक लम्हा मैंने उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा है, एक एक सीढ़ी मैंने चढ़ते देखा है उन्हें बुलंदियों की। बहुत ही मामूली शक्लो सूरत होने के बावजूद उनका टैलेंट था, उनका सुपर टैलेंट था, जिसकी बदौलत वो इतनी बुलंदी पर पहुंचे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमने एक हीरा खो दिया है, एक ऐसा कलाकार जो इतना नाम, शोहरत, पैसा, यश पाने के बावजूद दिल से एक पंजाब के गांव का सीधा साधा बाशिंदा था, जिसने एक्टिंग पर हमेशा बहुत बारीकी से ध्यान दिया, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा अपने दिल की सुनी, जो दिल ने कहा वो किया, वो सही था या गलत था, उसने हमेशा अपने दिल की बात सुनी। और यही वजह है कि कई बार वो कंट्रोवर्सीज़ में आ गए, लेकिन कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया, पॉलिटिक्स नहीं की, किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी की चमचागिरी नहीं की। सिर्फ और सिर्फ अपने फ़न के बलबूते पर वो इस बुलंद मकाम पर पहुँचे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए कोई अच्छी शक्ल सूरत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में सुपर टैलेंट है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हज़ार बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, हज़ार बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।
ये बात उन्होंने साफ कर दी कि जिसमें टैलेंट है वो एक फोर्स है और दुनिया की कोई भी ताकत उस फोर्स को रोक नहीं सकती। और उनसे प्रेरित होकर बहुत से एक्टर्स, मामूली शक्ल सूरत के एक्टर्स आए और उन्होंने अपना मकाम बनाया। और ओमपुरी पिछले 40 साल से हर किस्म का सिनेमा किया उन्होंने, न्यू वेव किया, कमर्शियल किया, रीजनल किया, नेशनल किया, इंटरनेशनल किया, पैरेलल किया, टीवी किया। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने काम किया, ये केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक लाजवाब अनूठे एक्टर हैं। और ऐसे एक्टर जो हैं बहुत कम पैदा होते हैं। उनके बारे में यही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ओमपुरी जैसा एक्टर जो है वो कभी कभार पैदा होता है। मुझे सिर्फ उनसे ये शिकायत है कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो हमेशा दिल की बात सुनते थे और दिल ही की बात पे अमल करते थे, उस वजह से उन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। और उस वजह से मेरे ख्याल से उन्होंने बोतल का सहारा लिया और जिसका बहुत बुरा असर उनकी सेहत पर पड़ा। पिछले कई दिनों से उनके हाथ पाँव में रेशा आ रहा था और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से वो शराब पी रहे थे। तो वो जो उनके दिल में आता था वो कह देते थे और बाद में उन्हें उस पर नदामत भी होती थी, बाद में उन्हें शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन वो हमेशा दिल की बात कहते थे। कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। तो मैं ये कहूँगा तमाम उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, कि भैया अपनी सेहत का ख्याल रखो, ट्राई टू लीड डिसिप्लिन लाइफ। अगर घर के बाहर चैन नहीं है और घर में चैन है तो आदमी लड़ सकता है, लेकिन अगर हर मोर्चे पे चैन नहीं है तो फिर लड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। और शराब का सहारा जो है वो एक नकली सहारा है। शराब के सहारे से ना आज तक कभी कोई कुछ कर पाया है और ना ही कोई बच पाया है इस आदत से। Thank you. Hi, this is Yami Gautam. and this is Pulkit Samrat, and you're watching us on BollywoodBubble.com. I have always admired his professionalism, his punctuality, his dedication, his enthusiasm. His enthusiasm was like of a 14-year-old boy.
एक बाइट लेने मुझे पहुंचा। अरे मेरा वो मुझसे छुपा लिया। बोला आगे नहीं जाएगा। तो है ना विद्या वालन बोले तो उधर देख रहे एम्बियंस तो इसलिए दे देगा चकना से क्या शंकर को चकना दे कुछ भी नहीं होगा रोल करना है हो गया अरे पंडित थोड़ा नीचे रख किसका है वो दादा बाइक नीचे कर थोड़ा नीचे कर ना तेरे आगे कुछ नहीं है कैमरा नीचे ले कैमरा फोन में आ रहा है लाइव जा रहा है हाँ क्या करता है चिल्ला क्यों रहे हो आराम से बोलो ना ये पहले बोला था ना यार लोग तब चिल्लाते रहो चिल्लाओ अरे सामने से हटो ना
आराम से बात करो। आंटी ने सर इसने बोला ना गिर जाऊंगा मत 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 गिर जाऊंगा टाइम के लिए लाए ये रुको अभी मत जा अरे अभी नहीं आ रहा है। अभी लोगों को हटा रहा है। पब्लिक को बाहर निकाल रहे हैं कि लोग को आने को बोल अरे आतमध्ये जायचं नाही मेरा भी 2 पॉइंट बचा है कुछ कर ले मेरे को ना खेल अरे एक साइड जा भाई, एक साइड लो भैया, एक साइड लो। अरे जिसका होगा वो बाजू में एक साइड में हो जाएगा, एक साइड ए फोटो ए साइडला गाड़ी ले आओ बॉस सर प्लीज साइड प्लीज बॉस सर प्लीज बॉडी कोई नहीं बॉडी को निकालो लेकिन अरे दादा कुबडे भेटला का? कुबडे शशि कपूर इससे ट्रांसफर ले लेना याद से। दे दो कॉल चलो पीछे सर एक मिनट सर एक
हाँ हाँ गाड़ी आगे साइड हो जाओ गाड़ी 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 चलो गाड़ी 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 अरे भाई पीछे हो सही है सही है साइड से बुढ़े हो गए बेचारे बहुत ही ज़्यादा और बैल्कनी का कुछ आप सब लोग थोड़ा पीछे हो जाइए हाथ निकाल अरे हाथ निकाल इधर कैमरा होते हैं सर पुराने सर
गाड़ी को छोड़ दो, उधर जाने दो ना, उधर ऐसे मोड़ने दो गाड़ी, टर्न करने दो, टर्न करके उतर जाएंगे, टर्न करके उतर जाएंगे। अरे मोबाइल पीछे ले बाहर लेना है भाई जाओ जा पीछे चलो पीछे। अरे क्या भाई कौन है भाई व्हाइट वाला? मोबाइल अंदर अच्छा कैमरा है इधर अच्छा है मेरा भी करे सुभाष पीछे ना भाई
ना साइड प्लीज सर को जाने दो साइड प्लीज हाँ ये करो साइड रास्ता दो
सवाल की I feel it's a big loss for the whole industry, and just want his soul to rest in peace. That's it. Yeah. I think it's a huge loss for everyone. Any memory you want to share with us? You know, I've done 3 films with him: Yuva, Dabang, and Singh is King. So I think बहुत ही कमाल के इंसान है. I think ऐसी सोल है नहीं इंडस्ट्री में. I wish थोड़ा और वक्त होता उनके पास, but जहाँ पे भी है खुश रहे. That's it. Thank you so much. That's it, brother. Thank you. Thank you. अरुण रेडी रह गए. चल डाल दे. A man's life in a brief moment of a soundbite for a television channel. But what Om Puri's legacy is that for generations of actors to come, they will have a textbook material in every performance of his, whatever he has done in films. The fact that he changed this whole myth of that actors have to be a certain looking people. He is the first person to sort of be unconventional looks, and he gave birth to millions of other actors like me and other people to have the courage of depending on your talent and making it big in this world. And I think he bridged the gap of so-called parallel cinema and commercial cinema beautifully, not only in India but also abroad. In fact, he was the first actor who took Indian cinema or Indian legacy of acting to the world outside India. In those times, I don't think we had social media and television so much, but I think if somebody has to be said that, okay, this is the guy who carried the flag of Indian talent abroad, I think Mr. Om Puri will be the first person. We are all mini Om Puris as compared to what he has done. And the most important thing is that as a person, he was a typical warm-hearted, smiling, laughing Punjabi who believed in kindness, who believed in generosity of emotions, who believed that being good to people is important. And he was the first actor that I worked with who actually was effortless. I used to always tell him कि पूरी साहब आप जब शॉट दे रहे होते हैं तो इतने कमाल के नहीं लगते हैं, और जब आपको मैं वही शॉट को सिनेमा पे देखता हूँ तो आप बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं. तो 2 चीज़ें बोलते थे वो मुस्कुरा के, कि एक तो बोलते थे पर्सनैलिटी भी कोई चीज़ होती है, और दूसरा बोलते थे कि टैलेंट भी कोई चीज़ होती है. It's unfortunate that we sum up a man's life when he's gone. But when I look back at him, I think he was one of the finest actors. Superstars will come and go, but actors will stay. And in that era, I think Om Puri's contribution to Indian cinema is immense. And we've all lost a great friend, and I feel sad about that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. बॉलीवुड के यादगार लम्हों के लिए प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो. ये तो हम सभी जानते हैं कि अभिनेता ओम पुरी इस मायावी दुनिया का चक्रव्यूह तोड़कर अपने आखिरी गंतव्य तक पहुंच चुके हैं. 6 जनवरी की सुबह ओम पुरी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया. ओम पुरी ने कमर्शियल सिनेमा के अलावा समानांतर सिनेमा को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी. ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह दोनों ने एक साथ अभिनय की तालीम दिल्ली के NSD और पुणे फिल्म संस्थान से ली थी. इसीलिए नसीरुद्दीन शाह से ज्यादा कोई भी ओम पुरी को नहीं जानता. ओम पुरी के निधन से नसीर काफी इमोशनल है.
बातों बातों में नसीरुद्दीन शाह को ओमपुरी का वो रूप भी याद आया जब उन्होंने उनकी जान बचाई थी। जी हाँ, इस बात का जिक्र नसीरुद्दीन शाह ने अपनी आत्मकथा एंड देन वन डे ए मेमोर में भी किया है। नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक एक दिन उनके एक दोस्त के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, तो उसने नसीरुद्दीन शाह पर चाकू से हमला कर दिया। ओमपुरी भी वहां मौजूद थे। ओमपुरी ने जब देखा कि नसीर की जान खतरे में है तो उन्होंने तुरंत उस हमलावर को पकड़ा और उसके बाद नसीरुद्दीन शाह को अस्पताल पहुंचाया। तब जाकर नसीरुद्दीन शाह की जान बची थी। नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी के इस एहसान और दोस्ती के फर्ज को हमेशा याद करते हैं और ओमपुरी के निधन पर नसीरुद्दीन शाह यही सोचकर भावुक हो गए थे। ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह दोनों ही समानांतर हिंदी सिनेमा में एक स्तंभ की तरह हैं। हालांकि एक साथ दोनों ने कम ही फिल्में की हैं, पर दोनों ने ही अपनी अदाकारी से समानांतर के साथ साथ कमर्शियल सिनेमा को एक नया मुकाम प्रदान किया है। नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी की कुछ मशहूर फिल्में थीं आक्रोश, पार, मकबूल, जाने भी दो यारों और चाइना गेट। हालांकि अब ओमपुरी के मौत को लेकर कुछ गलतफहमी भी पैदा हो गई है और मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जख्मों के अलावा और किसी भी बात का जिक्र नहीं है।